इंग्लैंड से एक पत्रिका प्रकाशित होती है विजडन। जी हाँ, क्रिकेट की मैगजीन है और इसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची तैयार की जाती है और तमाम तरह से दुनिया भर के क्रिकेटर्स को प्रोत्साहित किया जाता है। और विराट कोहली को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड से नवाजा गया है, उनको सम्मानित किया जाना है और उनकी घोषणा कर दी गई है। और उसके अलावा 10 साल में अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली ने 11,000 रन बनाए हैं और उनका औसत भी ठीक ठाक है, 60 के आसपास का उनका औसत है। और मुथैया मुरलीधरन जो है उनको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2000 का अवार्ड दिया गया है, उसके लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। और अगर हम देखें तो दशक के खिलाड़ियों में विराट कोहली तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, क्योंकि 80 के दशक में कपिल देव को ये पुरस्कार मिला था और 1983 का वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो कप्तान थे और उनका स्ट्राइक रेट 80 के दशक में तमाम क्रिकेटर्स से बेहतर था। और उसके अलावा 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। 1998 में उनके नाम जो है कुल मिलाकर 9 सेंचुरी दर्ज हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारतीय क्रिकेटर्स के जलवे का। और अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें तो उन्हें पिछले साल के लीडिंग क्रिकेटर का उन्हें अवार्ड के लिए चुना गया है। और इसके अलावा किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, आजकल मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हैं आईपीएल में, वो उन्हें लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से क्रिकेटर ऑफ द ईयर के जो 5 खिलाड़ी चुने गए हैं उसमें जेसन होल्डर हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, डॉम सिबले हैं, जैक क्राले हैं और डैरेन स्टीवंस हैं। जी हाँ, और अगर हम बात करें जेसन होल्डर की, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान भी रहे हैं ऑलराउंडर के तौर पर। टेस्ट में उनकी जो रैंकिंग थी बतौर ऑलराउंडर नंबर 1 रैंकिंग थी और टेस्ट में 61 रन की एक उन्होंने पारी खेली थी, मुझे याद है, न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उसके अलावा दूसरी पारी एक और उन्होंने न्यूजीलैंड में खेली थी, अच्छी खासी 71 रन की पारी थी वो। और विकेट्स लेने का जहाँ तक सवाल है, 5 विकेट हॉल है उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड में जाकर। और इसके अलावा उनका वनडे में बड़ा फ्लॉप शो चला और T20 में भी उनका प्रदर्शन जो है बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, जिन्होंने कल ही मुकाबला जिताया है T20 क्रिकेट का बाबर आजम के साथ, और वो चुने गए हैं दूसरे खिलाड़ी आईसीसी जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन के। जी हाँ, विजडन के क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नवाजे जाएंगे। 115 रन की उन्होंने, आपको याद होगा, इस साल पारी खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में और वो एक मैच जिताऊ पारी थी, पाकिस्तान उस मैच में विजयी रहा था। उसके अलावा T20 क्रिकेट में भी उन्होंने 104 रन की एक नॉट आउट पारी खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और अगर हम देखें तो जोहानिसबर्ग में 74 रन की पारी नॉट आउट रही, 73 रन की पारी जिसमें उन्होंने मैच जिताया सेंचुरियन में, वो भी उनकी काबिले तारीफ थी। टॉम सिबले इंग्लैंड के, 882 रन उनके हैं 18 टेस्ट मैचों में। और जैक क्राले इंग्लैंड के, जिन्होंने 267 रन की पारी खेली पाकिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में, और ये भी अपने आप में काबिले तारीफ था प्रदर्शन उनका। और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने, हालांकि मैच तो वो नहीं जिता पाए, लेकिन 267 रन की पारी उस टेस्ट मैच में उनका बनाना वास्तव में उनकी प्रशंसा चारों तरफ की जाने लगी उस पारी से। एक है डैरेन स्टीवंस, हालांकि इनको आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लीस्टरशायर से खेलते हैं, केंट काउंटी से खेलते हैं और इनके नाम जो है 832 रन इन्होंने बनाए हैं। और अगर हम देखें तो विकेट्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, 800 रन हैं इनके, 27,429 तीनों फॉर्मेट में मिलाकर, और 832 इनके विकेट्स हैं कुल मिलाकर। तो इस तरह से ये 5 क्रिकेटर चुने गए हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से। तो विराट कोहली के लिए अपने आप में बड़ी उपलब्धि, दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, 11,000 रन, 60 से ज़्यादा का उनका औसत। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे आने वाले वर्षों में कई और एशियाई खिलाड़ी भी इस रेस में आएंगे और एशिया का नाम रोशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।